ओबीसी है कचरा, वो बहन जो दुनिया को लड़ाता फिरता है। आज मुसलमानों को ये नहीं बोलेगा ओबीसी तुम पढ़ो, तुम एमए करो, फाइनल करो, बीए करो, ये नहीं बोलेगा वो। भाई वर्ल्ड के अंदर है ना, इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका परमाणु बम घेर देगा ना, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला उस देश का। ओवैसी नहीं बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ठीक है। 5 मिनट के लिए गुजरात में पुलिस हटाई थी, सुन लीजिए, आपकी आबादी आधी हो गई। मुस्लिम लोग पढ़ेंगे नहीं ना, पूरी कहानी खत्म है, पूरी कहानी खत्म है। सच बता रहा हूँ मैं, जब ये पढ़ने लग जाएगा ना भाई, पढ़ने लग जाएगा ना, इनको सबको हिला देगा। आधा कश्मीर हिंदुस्तान में, आधा नहीं पूरा कश्मीर हो जाएगा वो रुक जाइए, आधा नहीं। मैंने जो बोला उसका जवाब दीजिए ना। कश्मीरी पंडित को कश्मीर से क्यों भगाया जब भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? तो लॉजिक वाली बात का, उस वक्त गवर्नमेंट का अपनी ऐसी तैसी करवानी जा रही थी। गवर्नमेंट सब कहा थी कश्मीरी पंडित को, अबे जो भगाया गवर्नमेंट का अपनी ऐसी तैसी करवा रही है। आज अगर मस्जिद से रलीफ गली शलीफ का नारा लगेगा तो आदमी क्या करेगा? वहाँ पे मस्जिद से बोला जाएगा कि अपनी बहन बेटी को छोड़ के काफिरों भाग जाओ, तो वहाँ के आदमी लोग क्या करेंगे? एक जमीन अगर आप दान करते हो तो उसको वक्फ बोला जाता है, एक से ज्यादा करेंगे तो उसको वक्फ बोला जाता है। ये पता था आपको? तीसरा नंबर का लैंड कैसे आ गया उनके पास में? जमीनें थी भाई। अरे यार, एक तो आपके पास में रोटी खाने की जगह पैसे नहीं है और मैंने जमीन तो हो गई तीसरे नंबर पे। गजब बात कर रहे हो यार। वक्फ बोर्ड का ये जो इतना ही कह रहे हैं, 2014 में अपनी ऐसी तैसी करवा रही थी गवर्नमेंट। क्या वक्फ बोर्ड 8 से है क्या? अपनी ऐसी तैसी करवा रही थी। उस वक्त राम मंदिर ले लो, अभी वक्फ ले लो, फिर एनआरसी सीसीए ले लो, तुम अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो क्या? हाँ, कांग्रेस में था ये सही कह रहा है। माइक कैसे ले रहा है यार? माइक खरीदा था क्या? पहले बोला था, पहले इन्होंने बोला था, इनके मैनिफेस्टो में था। ये जो 3 फार्म लॉ जो वापस लिए गए, ये भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, मगर इनको पता है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो इसीलिए ये कुछ भी बोलते हैं। जो बोल देती है सरकारें ये मान लेते हैं। यार ये क्या बोला आपने ओवैसी जी के लिए? आप मुसलमान ही हैं? रुक जा। अरे वैसा उसका कोई टिकाव नहीं है। ओबीसी है कचरा, वो बहन जो दुनिया को लड़ाता फिरता है, और बात है कि कांग्रेस से उसका पैसा आता जाता है, ये पक्का है। लोग कहते हैं बीजेपी का आदमी है वो। जयपुर में दुनिया भर के मुस्लिम है, वो वहाँ आके वहीं चुदा गया। गाली क्यों दे रहे हो यार? ओवैसी जी बढ़िया नेता नहीं है? हैं? बोलने का तरीका अलग भाई साहब। अरे मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं वो, क्या दिक्कत है? भाई साहब वो मुसलमानों को उकसा देंगे, कटवा देंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा, वो सक्सेस है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आज मुसलमानों को ये नहीं बोलेगा ओबीसी तुम पढ़ो, तुम एमए करो, फाइनल करो, बीए करो, ये नहीं बोलेगा वो। ये बोलेगा 10वीं पढ़ो, ऑटो चला लो, रिक्शा चला लो, बीड़ी का काम कर लो, ये काम करवाए। आपकी बातों का खंडन कर रहे हैं, बोलता है, बताइए कब बोला उन्होंने? बहुत सारे न्यूज में बोला, बहुत सारे डिबेट, बहुत हमेशा बोलता है वो, हमेशा बोलता है वो, सब बात बोलता है। ओवैसी साहब का ये बयान है कि तुम तलवार नहीं उठाओ, कलम उठाओ। मैंने खुद सुना है, मैं जानता हूँ, है ना, कहने की बात है भाई। मेरी बात सुन, दो चीज पूछ रहा हूँ। आज एक बात बता, तू है सुबह से लेकर शाम तक कितने पैसे कमाता है? हाँ बता। मेरी है प्रॉपर्टी बिजनेस वगैरह नहीं है ना? तू बता, तेरे बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे क्या? नहीं जा रहे, बाहर विदेशों में जाके पढ़े क्या? मेरी शादी नहीं पढ़ रहे ना? शादी नहीं है, शादी बच्चे नहीं है उनके। अरे नहीं होगी बच्चे, ओबीसी के बच्चे, उसके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वो यहाँ का पानी भी नहीं पिलाता उनको। क्यों नहीं पिलाता? सारे नेता का है, खाली उसके नेता का है। अरे आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो ओवैसी? आप क्या चाहते हो ओवैसी अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाए? अरे आओ ना, अरे आओ तो सही भैया, एक मिनट आओ। मदरसे में पढ़ाना चाहते हो ओवैसी जी के बच्चों को? क्या भाई साहब देखो, ना मंदिर न्याल करेगा ना मदरसे न्याल करेगी। तुम पढ़ोगे तो तुम कब प्लेट नहीं उठाओगे, तुम्हारे पास दिमाग होगा तो तुम भाई 10,000 कोई सेठ के बाद 10,000 की। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताओ। तुम ओवैसी के बारे में बोल रहे हो, तुम्हारी एम में पैसा तुम पढ़वा लो। मैं एजुकेट हम तो भाई, चलो यार, चलो तुम पढ़वा लो। नहीं है अकबर ओवैसी जो है ना, बोलने दीजिए, पब्लिक के लिए तो आया हूँ मैं, बोलो भैया। हैदराबाद का दबा दूं मैं, 4 मीनार का। अकबर ओवैसी जो है ना, हैदराबाद में गरीब को रोटी भी खिलाता है, गरीब के लिए मदरसा भी खोला है और गरीब के लिए हॉस्पिटल भी खोला है। हम हैदराबाद में 10 साल रहे, हैदराबाद में शादी करके आए हुए। शादी भी करवाई ओवैसी ने? नहीं, हम खुद करे, हैदराबाद में खुद शादी हम करके आए। हाँ, हमारा 2 लड़का भी है। अकबर ओवैसी का खुद का दवाखाना है, खुद का सरकारी दवाखाना है अकबर ओवैसी के नाम बोल के, वहाँ फ्री इलाज होता है। और उसके साथ में जो एक सलमान नाम बोल के है, वो सारे गरीब को घर घर पैसे बांटता है। मैं खुद अपना आँख से देखा हूँ।
मैं भी जेल गया हूँ, हमको उस जेल से छुड़ाया है। सलमान नाम बोल के वो ये बोला बेटा तुमने गलती किया है, जेल गया है, ये फर्स्ट बार मैं छुड़ा रहा हूँ, नेक्स्ट बार याद रखना। गलती तो मैं लव मैरिज शादी किया था, मेरे साला लोग ने जेल कर दिया था। छुड़ा लिया ओवैसी जी ने। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, ओवैसी जी आपके लिए काम करते हैं, लेकिन वो जो आह्वान कर रहे हैं कि सड़कों पे उतर जाइए, जागने का वक्त है, नहीं, जागने का तो वो नहीं आवाज़ बोला है। उठाने का वक्त है। वो जब इंसान भड़काऊ भाषण करता है, चाहे मोदी चाहे योगी, उसके ऊपर ही वो भड़काऊ भाषण करता है। जब वहाँ के गुड्डू जो राजा भैया हैदराबाद का जो वहाँ का टी राजा, हाँ टी राजा, वो जब बोलता है अकबर ओवैसी को मैं जूता के नोक पे रखता हूँ, उसके ऊपर ये भड़का भाषण किया है। किसको नोक पे रखते हैं? अकबर ओवैसी को बोला है वो जूता के नोक पे हम रखते हैं, अकबर ओवैसी को, असद ओवैसी को जूता के नोक पे रखता हूँ, वो खुद बोला। उसके ऊपर वो भड़का भाषण किया है। जब तुम कोई बड़े आदमी का बेइज्जती करो, कोई लाख आदमी उसको लेके चल रहा है, उसको अपना बड़ा भाई मान रहा है, उसका परिवार चलता है, और तुम उसका बेइज्जती करोगे तो वो इंसान गलत कदम उठाएगा ही। जब कोई आपका बाप के ऊपर उंगली उठाएगा तो उसका बच्चा पीछे से डेग बढ़ाएगा ही। जैसे अगर सड़कों पे उतरेंगे, या हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपस में जनता मरेगी, ना वो उनका कुछ होगा टी राजा का, ना ओवैसी जी का कुछ होगा। नेता लोग तो वही तो मेरा सवाल है, जनता क्यों इनके चक्करों में पड़ रही है, भले वो टी राजा हो या फिर ओवैसी हो? एक मिनट भाई, दीपक भाई ना जवाब देना। दीपक भाई ने कहा सड़कों पे ओवैसी उतरवा रहा है। जमील साहब, इम्तियाज जलील जो है, सुन ले, इम्तियाज जलील साहब जो अभी है मुंबई में, रामगिरी जो महाराज है, उसने आका के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बारे में इतना खिलाफ बोला, गलत वर्ड का यूज करा, तब तो उस पर अरेस्ट नहीं किया गया, ना उस पर FIR मतलब दर्ज हुआ। क्यों नहीं हुआ ये मुंबई में? अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, आप दोनों साथ में भी गए थे, आप ओवैसी के बड़े कट्टर भक्त दिख रहे हैं और आप कट्टर खिलाफ है उनके, और साथ क्यों जा रहे हैं? ये क्या चल रहा? हमारा मुनी में हम लोग जयपुर से आए, हम मुसलमान हैं। कैमरा पे आके खिलाफ बोलोगे और समर्थन करेंगे? एक बात बताऊंगा, इसके पास में नौकरी करता हूँ। एक गलत बोला तो मैं बोला, ये तो ओवैसी के खिलाफ बोल रहे हैं। बोल रहा है गलत, उसकी वजह से मैंने बोला। मैं एक बात बताऊंगा आपको, देखो इकट्ठा करने से कोई दुनिया का हल नहीं होता भैया, प्रैक्टिकल चीज़ है। आप पढ़ोगे तो आपके हाथ में माइक है, आप 2000 रुपये कमा लोगे। आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपके हाथ में ये माइक नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल है। ये क्या होते हैं, समझ आ रहा आप? कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, पुजारी हो जाते हैं, कुछ लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। मरता कौन है? मरता जो गरीब है, वो नेता है ना, AC की हवा में बैठते हैं। इनको इतनी समझ। अभी हैदराबाद के हैं क्या? मैं तो अपने जयपुर रेलवे स्टेशन है। जयपुर के, आप हैदराबाद से काम करने आए हैं। हैदराबाद में ओवैसी ने जॉब ऑफर नहीं की? इतना कुछ दिया वहाँ हैदराबाद में। आप जयपुर काम करने पहुँच गए? नहीं, हैदराबाद में हम लोग उधर काम ऑलरेडी, हम लोग सिलाई काम कर रहे थे, उधर हम खुद से काम छोड़ के आए। अकबर ओवैसी ये नहीं बोला तुम हैदराबाद छोड़ के कोई दूसरी कंट्री काम करने जाओ, चाहे कोई दूसरी शहर जाओ। हम अपना मर्जी से कहीं कोई शहर में काम कर रहे हैं। उधर हम 30,000 के महीने कमा रहे, इधर 50,000 के महीने कमा रहे। जहाँ हमारा जयपुर आने की नौबत ही क्यों आई? अगर वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाए, दवाखाने खुलवाए, मदरसे खुलवाए, तो कोई नौकरी का अवसर नहीं दिया? नहीं, हमारे अंदर ये इंसानियत था। जब हम 2 बजे भर के कमाए, उधर हमारे 30,000 रुपये कमा रहे, इधर हम 50,000 कमा रहे। ठीक है, अकबर बस ये नहीं बोला तुम हैदराबाद छोड़ के जाओ। हैदराबाद में गरीब को रात में ये क्या बोलते हैं, पुलिस दवाखाना के सामने बिरयानी ला के खुद वहाँ पे गरीब लोगों को खिलाता है। मतलब बढ़िया आदमी है ओवैसी जी। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी है। जो तमाम बुराइयां करते हैं लोग, उनके जेल से छूट के आए थे 8 दिन पे, हमारे पास 1 भी रुपये नहीं था। हमारी रुको, 1 मिनट रुक, एक वाक्य सुन लेते। बता रहा हूँ, एक वाक्य। मजाक नहीं कर रहा मैं, परसों की रोज की बात बता रहा हूँ। परसों की रोज मेरा कोई काम चल रहा था इवेंट का, मैं वहाँ से फ्री हुआ 11 बजे। मैं जाके, मेरे पास में होटल है रेलवे स्टेशन पे रूप बसंत, मैं वहाँ खाना खाने लग गया। फर्स्ट नवरात्रा था, फर्स्ट नवरात्रे के 1 दिन पहले हुआ कि आप सोच सकते हो। मैं खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में मेरे पास में एक शख्स आता है, वो ऐसी शक्ल बना लेता है रोते हुए। वो बोलता भैया यार 2 रोटी खिला दो मेरे को, और अट्टा कट्टा वेंचो दे से जवानी। भाई साहब तुम क्या मानते हो? मैंने होटल वाले को बोला इसको जो खिलाना सब खिला, वेंचो जो खिलाना सब खिला इसको। क्या होता है भैया, देखो आज एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऊपर वाला देने वाला होता है। ये सब है ना मजाक बना रखे। लेकिन लॉजिक क्या था कहने का? इनका खंडन थोड़ी ना हुआ इससे। भैया ये सब धर्म के नाम पे है। और आपको एक लास्ट और फाइनल बोल के जा रहा हूँ भाई, वर्ल्ड के अंदर है ना, इजराइल के पास ये ऐसी टेक्नोलॉजी है
अमेरिका भी परमाणु बम घेर देगा ना, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला उस देश का। वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टेक्नोलॉजी उसके पास में है और किसी के हम मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। हम मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। जो रसूल के नाम पे लिखाती करेगा साले को बीच से फाड़ डालेंगे, ठीक है। हाँ, इस दुनिया में इस्लाम जो बोलते हैं अल्लाह और भगवान दोनों एक है, लेकिन इंसान का सोच का फर्क है, ठीक है। सोच का फर्क है। जो ये चूतिया लोग भड़काऊ भाषण करके पब्लिक में लड़ाता है ना, वो साले अनड़वा औलाद होता है, इंसान की औलाद नहीं होता है, वो नाजायज औलाद होता है। जो आपस में लड़ाते हैं पब्लिक को, अरे खुद से मेहनत करो, खुद से खाओ तो मालूम पड़ेंगे कैसे इंसान पैसे कमाता है। तुम आपस में गरीब को लड़ाते हो, गरीब को मारते हो, अपने चौरे से बैठते हो। एक भड़काऊ भाषण करना बंद कर दो, चाहे अकबर ओवैसी हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी सरकार के नेता हो, सारे भड़काऊ भाषण बंद कर दो और सारे इंसान में ये बोलो आपस में मोहब्बत रखो, मेहनत से कमाओ, सुकून से खाओ और फालतू भड़काऊ भाषण बंद कर दो। हम यही कहेंगे। मोहब्बत नहीं है अभी? मोहब्बत तो बहुत है इंसान से। हिंदू पास काम करे, मुसलमान हो के एक थाली में खाना खाए, सारे दिन घूमते घूमते सारे दोनों साथ में खाए, साथ में घूम रहे, साथ में जा रहे हैं जयपुर को। मोहब्बत है तभी तो हम 10 मुस्लिम। लेकिन अभी लड़ाई नहीं होगी, आप खा पाएंगे साथ में? ओवैसी जी का तारीफ करके जा रहे हैं, ये खिलाफ बोलते हैं। जो इंसान अच्छा करेगा, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम सबका तारीफ करेंगे। अपना दिल्ली में गुरुद्वारा में कितना बार सुबह में हलवा पूरी यहाँ पे खाए। सरदार जी को मैं हिंदुस्तान का 1 नंबर आदमी मानता हूँ। तो जो आपकी सोच है कि एक साथ रहना है, हिंदू के पास आप काम कर रहे हो, एक थाली में खा रहे हो, अगर ये सोच सभी हिंदुस्तानी मुसलमानों की हो जाए तो भारत कितना खूबसूरत हो जाएगा। खूबसूरत हो जाएगा, बहुत खूबसूरत, गुलाब शहर बन जाएगा हिंदुस्तान। लेकिन इसमें क्या है, इंसान के अंदर अपने तो कम खाते हैं लेकिन दूसरे को ज्यादा लड़ाते हैं। घर में कम खाते हैं। लड़वा कौन रहा है? ये लड़वा रहे जो आप जिसकी तारीफ कर रहे हो ना ओवैसी जी की, वही भड़काऊ बयान देते हैं। योगी जी हो, सारे लड़वा रहे हैं। अच्छा सुनिए, ओवैसी जी ने बोला है कि मुसलमान। बारे में एक चीज बोल रहा हूँ, बोलिए। जिंदगी में कभी भी नोटिस कर लेना, एक बात और बोल रहा हूँ, SC ST जनरल OBC 4 कास्ट होती है, सब आ जाते हैं इसके अंदर। कभी जिंदगी में जनरल को और OBC में OBC एक, इसके अलावा मरता कौन है? SC ST और मुस्लिम, इसके अलावा कोई नहीं आती है साथ में। बता दो, आइएगा। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। मैं ये कह रहा हूँ, आप जिनको बढ़िया बता रहे हो ना, ओवैसी जी ही वो भड़काऊ बयान देते हैं जिसकी वजह से मुंबई के बाहर लाखों मुसलमान इकट्ठा हो गया। उन्होंने ही बोला था, उन्होंने बोला, हटा दो। ओवैसी नहीं बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ठीक है। 5 मिनट के लिए गुजरात में पुलिस हटाई थी, सुन लीजिए, आपकी आबादी आधी हो गई। ओवैसी ने नहीं, उसके छोटे भाई ने, अकबर ने। अरे भाई, तो ओवैसी में तो वही तो बोल रहा हूँ, अकबरुद्दीन ने, ओवैसी ने बोला था। तो अभी 3 दिन पहले मेरे फेसबुक पे आया था, एक लड़का बोल रहा है ये अल्लाह पल्ला बहन चोद, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। ये भड़का भाषण नहीं है। नहीं, ये भड़का भाषण कर रहे हैं ना। वो चीज आप क्यों बोल रहे हो? फेसबुक में लड़का बोल रहा है, वो चीज आप क्यों बोल रहे हो मीडिया पे? पुलिस गिरफ्तार तो क्यों नहीं कर रहा है? जो गलत भाषण करता है, गलत फरमाइश छोड़ता है पब्लिक के बीच में, उसको पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करता है? कहाँ का वीडियो था वो? कहाँ का वीडियो था? हिंदुस्तान का। तो आपने दिल्ली पुलिस को या मुंबई पुलिस को टैग किया? कौन? आपने अपना काम किया? अरे तो फिर आप ही बोल रहे हैं भैया। देखिए, आपके अल्लाह है ना, आपके मोहम्मद साहब है ना, तो आपको करना चाहिए था ना। मेरा भगवान में नाम लिखा हुआ है, भगवान पे नाम लिखा हुआ है, तुम्हारा भगवान है बोल के लिखा हुआ नाम है। भैया ये गलत बात, आप अपना काम भी नहीं कर रहे। बोलो, आप ही बोलो। जब तक मुस्लिम लोग पढ़ेंगे नहीं ना, पूरी कहानी खत्म है, पूरी कहानी खत्म है। सच बता रहा हूँ मैं, जब ये पढ़ने लग जाएगा ना भाई, पढ़ने लग जाएगा ना, इनको सबको हिला देगा, सब हिल जाएंगे। अरे जवाब दो ना, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? कोई मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ पे? हकीकत बता रहा हूँ, कोई मुस्लिम पढ़ा लिखा नहीं है। जब हम मुसलमान होके अंग्रेज को भगा सकते हैं तलवार से, देखो यही लाल किला चांदी चौक है, हम वही मुसलमान कार्ड को भगा सकते हैं अंग्रेज को, तो हर किसी को भगा सकते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं प्रेम किसकी बारी है भगाने की? भगाने की बारी किसकी भी नहीं है, भगाने की बारी किसकी भी नहीं है। जब हम भाईचारे में कोई दरार पानी करेगा ना। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया? भाईचारे से रहते हो तो कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया? हिंदुस्तान में आधा कश्मीर हिंदुस्तान में, हम बोल रहे
आधा कश्मीर हिंदुस्तान में है। आधा नहीं, पूरा कश्मीर हो जाएगा वो रुक जाइए, आधा नहीं। मैंने जो बोला उसका जवाब दीजिए ना। कश्मीरी पंडित को कश्मीर से क्यों भगाया? जब भाईचारे की बात कर रहे हैं आप तो आपने ही भगाया ना। आपके ही भाई थे ना वहाँ पे। लॉजिक वाली बात का, उसमें गवर्नमेंट का अपनी ऐसी तैसी करवानी जा रही थी। गवर्नमेंट सब कहा थी कश्मीरी पंडित को, जो भगाया गवर्नमेंट का अपनी ऐसी तैसी करवा रही है। हमने भगाया क्या? हम मुस्लिम है तो इसका क्या मतलब? हम जंग के लिए करते हैं? अबे गवर्नमेंट पुलिस क्या कर रही है? अपनी ऐसी तैसी करवा रही है। मुस्लिम क्या लगा रखा है तुमने? आज गवर्नमेंट को बोलना, आज अगर मस्जिद से रलीफ गली छली का नारा लगेगा तो आदमी क्या करेगा? वहाँ पे मस्जिद से बोला जाएगा कि अपनी बहन बेटी को छोड़ के काफिरों भाग जाओ, तो वहाँ के आदमी लोग क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? ये दंगा है। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ बोली कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी। गवर्नमेंट को ही कोसते हैं आज हिंदुस्तानी और बीजेपी वाले, और इसीलिए वहाँ पर 370 को हटाया बीजेपी ने। वहाँ किसी लोकल पार्टी ने इसको नहीं हटाया, कांग्रेस पार्टी ने हटाया। और जिस वक्त पंडितों को भगाया गया वहाँ बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस और वहाँ की लोकल पार्टीज थी। लेकिन कश्मीरी मुसलमान आज भी लोकल पार्टीज की डिमांड करते हैं वापस आने के लिए। भाई देखो, ऐसी बात है, जो अभी 370 था, बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया काम हुआ। गवर्नमेंट जो मोदी सरकार कर रही है ना, कुछ काम उसके बहुत अच्छे हैं। पर अगर कह रहा हूँ ना, वहाँ के मुस्लिमों ने किसी को नहीं भगाया। भाई क्यों भगाएंगे? हम यहाँ पे भाईचारे से रहते हैं। मेरे होटल में एक लड़का है हिंदू, पीयूष, भाई के जैसे रखता हूँ। किसने? पाकिस्तानी तो नहीं आए थे भगाने। तो क्या मुस्लिमों ने भगाया वहाँ के? केरल में क्या हुआ? केरल में क्या हुआ? धुबरी में क्या हुआ? केरल स्टोरी देख ली। तो मुझे भी जानना है फिर, अगर मुसलमानों ने नहीं भगाया तो किसने भगाया कश्मीर से? भाई ये सवाल आप गवर्नमेंट से करो, आपको भी तो पता होगा। आप डिनाई कर रहे हैं कि मुस्लिमों ने नहीं भगाया। मुस्लिमों ने नहीं भगाया, मैं कह तो रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। भाई गवर्नमेंट से सवाल करो ना, ये सवाल सरकार ने भगाया तो ये गवर्नमेंट से करो ना। उस वक्त गवर्नमेंट जिसकी थी उससे पूछो। उस वक्त गवर्नमेंट नहीं भगा सकते ना किसी को। वहाँ के लोकल लोगों ने ही तो आपसी मतभेद हुए, फिर वहाँ झगड़े हुए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? मैं इसको भगाऊंगा, ये पागल, ये पुलिस में नहीं आएगा। चाचा क्या पूछ रहे हैं? कैमरे पे पूछिए। उस समय कश्मीरी में जब पंडित को भगाया तो किस गवर्नमेंट थी? उसी मुस्लिम की गवर्नमेंट थी ना, तो क्यों भगाएगी फिर? फारूक अब्दुल्ला के तो उस टाइम में भगाया था ना, तो उस टाइम में आप क्यों नहीं भगाया फिर? तो ये होता है। वहाँ के लोग तो पसंद करते हैं ना, क्यों भगाएंगे? वहाँ के लोग तो पसंद करते हैं उन पार्टी को पसंद कर, लोकल पार्टी। तो लोकल पार्टी, अब लोकल पार्टी को तो पसंद करेंगे नहीं, उनको तो पसंद करेंगे नहीं। उनके तो वहाँ उनके है, वो सरकार उनको चल रही थी उस टाइम में। तो अब तो सरकार जिस समय बीजेपी का, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? अब पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, कुछ समझ में आया इनका? समझ में आ गया, जो इन्होंने कहा सब समझ में आ गया। अगर आप भी सरकार को दोषी मानते हैं भगाने में, तो वहाँ के लोग क्यों आज भी डिमांड कर रहे हैं कि लोकल पार्टीज जीते? देखिए, पहली बात, मैं कश्मीर में हूँ नहीं, है ना? मैं कश्मीर में हूँ नहीं, और मैं वहाँ के हालात नहीं जानता अभी कैसे है, तो मैं उस पर कुछ भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, कमेंट नहीं, कि वहाँ के लोग क्या हो सकता है किसी मुस्लिम के घर पे गलत हो रहा हूँ। ठीक है, उस पर टिप्पणी मत कीजिए। लेकिन जो मैंने वक्फ का सवाल किया था, संशोधन बिल के आप अगेंस्ट हैं या क्या है? भाई वक्फ बिल मुसलमान का था, और वो मुसलमान का ही है, उस पर गवर्नमेंट का कोई हुकूक नहीं है। वक्फ कब आई थी पता है आपको? 1995 में। 1995 में वक्फ बोर्ड, ये बोल रहे 1995 में वक्फ बोर्ड आई थी। और वक्फ बोर्ड किस लिए आई थी, एक बार खाली बता दोगे? वक्फ बोर्ड यही थी कि अगर जो मुस्लिम जो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी अगर कोई कुछ भी दान कर रही है तो अल्लाह के नाम पे जा रहा है, उस पे ना हक उसका। सुन लो भाई, सुन लो, 1923 में वक्फ बोर्ड आई थी पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में। 1954 में आई थी, मेरी बात सुन लो। 1923 में आई थी। शिया और सुन्नी को जो ये क्या बोलते हैं, लैंड का जो डिस्प्यूट होता था ना, शायद नहीं समझ में आएगा, लैंड डिस्प्यूट मैंने जो क्या बोलते हैं, लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, जमीन का जो मसला होता था ना, शिया और सुन्नी का। वक्फ बिल बढ़ता क्या है, मुझे उतने नहीं जानना, तो वक्फ बिल बता। मैं तो बता तो रहा हूँ यार, शिया और सुन्नी का जो लैंड का जो डिस्प्यूट होता था, उसके लिए 1923 में वक्फ बोर्ड आया था, समझे? वक्फ बिल में शिया सुन्नी कहाँ से है? वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों का था, और वह जो मुसलमान चैरिटी कर देते हैं, दान कर देते हैं, हॉस्पिटल के नाम से, किसी के नाम से, उसमें क्यों घुसे रहे हो? ये एक बात बताओ, कौन सा वक्फ बोर्ड आज किसी के लिए किसी को हेल्प किया? कौन सा वक्फ बोर्ड आपने सुना है? एक एग्जांपल दे दो ना, एक एग्जांपल दे दो कि कौन से ऐसे इस हॉस्पिटल में वक्फ बोर्ड का है ये। और वो बहुत सारी जमीनें जो बहुत सारी जो हॉस्पिटल हैं वो वक्फ बिल की दी हुई हैं। बिल्कुल भी नहीं दी हुई। एक हॉस्पिटल गिना दो, एक हॉस्पिटल गिना दो ना भाई, एक हॉस्पिटल, इनको नाम भी नहीं याद है मगर बहुत सारे हैं। आप फिर आगे, मैंने आपको मना किया है ना, आप दारू पी के आ जाते हैं डिबेट में। अच्छा,
अच्छा कोई हॉस्पिटल ना से, लेकिन धर्म के लिए तो ये है ना कि हमारे धर्म का है बस। सर मैं मान रहा हूँ कि इनके धर्म में एक अगर प्रॉपर्टी को ये अगर करते ना तो उसको वक्फ बोला जाता है, और एक से ज़्यादा को करते तो अकफ बोला जाता है। इनको ये भी नहीं पता होगा, वक्फ सुनते होंगे, अकफ का मतलब इनको नहीं पता होगा। ना था पहले। आप बता दें, चले आप ही बताएं पहले इनको बता तो दिया भाई, आप क्या बताएं। एक जमीन अगर आप दान करते तो उसको वक्फ बोला जाता है, एक से ज़्यादा करेंगे तो उसको अकफ बोला जाता है। ये पता था आपको? चलो आगे आगे तो बता। हाँ देखिए, ये भी नहीं पता था। ताजमहल को इन लोग बोल दिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ पे शहादत दी थी, एल्फर्ट पार्क भी उसको बोलते हैं, उसको बोला गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ज्ञानवापी जो मंदिर है उसको भी बोल दिया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। मथुरा जो है जन्मभूमि है, उसको बता दिया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। 1400 इस देश में, अब मेरे को नहीं पता कि इस्लाम कब आया या जो भी है, इस देश का तो भैया इतिहास 1445 का है। 1500 साल से पुराना जो है प्रॉपर्टी, उसको बोल दे रहे हैं कि हमारा है। ये पटना में एक जगह फतवा है, वो पूरा लैंड को, पूरा गांव को बोल दे रहे हैं कि हमारा है। अभी ये क्या बोलते हैं, दिल्ली में बोल दिया गया, हाँ। और उसके बाद 5 मंदिर को बोल दिया गया कि हमारा प्रॉपर्टी है। भाई ये मंदिर आपका प्रॉपर्टी कैसे हो जा रहा है? भाई वक्फ में कमिश्नर है जो मतलब जांच पड़ताल करने के बाद कहते हैं वक्फ की ज़मीन है नहीं है। जो ये लोग कहते हैं ना कि वक्फ ने कह दी ये ज़मीन हमारी है तो जबत लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसा खिलाफ तो संशोधन है कि अगर कोई क्लेम कर रहा है कि वक्फ बोर्ड ये हमारी जमीन है, तो इंसान हाई कोर्ट का रुख कर सके। ये तो संशोधन चाहता है, इसमें दिक्कत क्या है? वक्फ में जमीन जो भी चीज दी हुई है सब मुसलमान की है, अब दूसरा कहाँ से करेगा? आपको पता है, एक मिनट, वही बात बोलना चाहूँगा। मुस्लिम एक क्या बोलते हैं, एक माइनॉरिटी है इस देश में। तो ये बताइए, माइनॉरिटी भी है तो सबसे ज्यादा तीसरा नंबर का लैंड कैसे आ गया उनके पास में? जमीनें थी भाई। अरे यार, एक तो आपके पास में रोटी खाने की जगह पैसे नहीं है, और मैंने जमीन तो हो गई तीसरे नंबर पे। गजब बात कर रहे हो यार। भाई तेरे कहने से हो जाएगा यार? देखो फैक्ट पे बात बोलो, फैक्ट पे बात बोलो। फैक्ट पे तो बात कर रहा हूं। ये बताइए, वक्फ ट्रिब्यूनल में अभी तक अधिकार है जाने का, हाई कोर्ट कोई इंसान जा नहीं सकता, और उसमें तकरीबन 40,000 केस दर्ज हैं। लोगों ने जो क्लेम किया कि ये, उसमें से 10,000 मुस्लिमों के केस दर्ज हैं, मुसलमानों के भी केस दर्ज हैं। भाई अगर ऐसा है तो वक्फ के जो भी बिल्कुल टीम है वगैरह वो सब जांच पड़ताल होने के बाद हो जाएगी। इसमें गवर्नमेंट को घुसना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट हर चीज़ में घुस रही है। हाई कोर्ट अगर घुस रहा है तो हाई कोर्ट, भाई जब हाई कोर्ट का पहले से घुसाना चाहिए ना, अब क्यों घुसा रहे हो उसके अंदर? दिक्कत ये है कि अभी क्यों घुसा रहे हैं, पहले से नहीं घुसा रहे। अगर 2014 में गवर्नमेंट आती तब बोलते। अब पहले एक मुद्दा था राम मंदिर का, अब ये ले लो मुस्लिम के खिलाफ, वक्फ में इसमें घुसेड़ दो। अरे भाई सबको घुमा के रखा है गवर्नमेंट ने, मुझे पता है ना कैसे कहना चाहते हो चाचा। वक्फ बोर्ड का ये जो इतना ही कह रहे हैं, तो 2014 में अपनी ऐसी तैसी करवा रही थी गवर्नमेंट। क्या वक्फ बोर्ड 8 से है क्या? अपनी ऐसी तैसी करवा रही थी। उस वक्त राम मंदिर ले लो, अभी वक्फ ले लो, कब बहुत थोड़ी का फिर NRC CCA ले लो, फिर तुम अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो क्या? NRC CA अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, मनमोहन सिंह ने सबसे पहले बोला था। कांग्रेस में था, हाँ कांग्रेस में था। ये सही कह रहा है। माइक कैसे ले रहा है यार? माइक खरीदा था क्या? NRC CA सबसे पहले मनमोहन सिंह ने बोला था, पहले इन्होंने बोला था, इनके मैनिफेस्टो में था। ये जो 3 फार्म लॉ जो वापस लिए गए, ये भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, मगर इनको पता है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो इसलिए ये कुछ भी बोलते हैं। जो बोल देती है सरकारें ये मान लेते हैं। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे, आपने बोला कि 2014 में क्यों नहीं किया? अगर कोई अच्छा काम लेट भी हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई वोट के लिए भाई एक मुद्दा चाहिए होता है कि अभी ये मुद्दा पकड़ते हैं, कल ये मुद्दा पकड़ते हैं। मुसलमान इनका है ना, बस एक मुद्दा पकड़ रहे हैं। मुद्दे में दम है ना, अगर विदेशों तक चर्चा है इस संशोधन बिल की, तो मुद्दे में तो दम है। देखो दम तो है भाई। अगर जाकिर नाइक जैसा इंसान बोल रहा है वक्फ के बारे में, इतनी सारी जमीन, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे पैसे हैं, तो सब बोलेगा भाई। सिंपल सी बात है ना। तो कह रहे हो इतनी सारी जमीन है, इतने सारे पैसे, मुद्दा मजबूत है, मुद्दे में दम है, तो क्यों नहीं ये मुद्दा चलना चाहिए भारत? भाई अब ये तो गया हुआ है ना, अब देखो क्या फैसला आता है।